हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम आपके लिए आईसीजी के लिए एक मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया है, इफ tan θ1 प्लस θ2 बराबर √3 एंड sec θ1 माइनस θ2 बराबर 2/√3 फाइंड sin 2 θ1 प्लस tan 3 θ2। इसका मान हमें निकालना। चलिए लगाते हैं। हमको दिया है tan θ1 प्लस θ2 बराबर √3। तो इससे हम θ1 प्लस θ2 का मान निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला θ1 प्लस θ2 बराबर √3। किसका मान होता है? tan में। ये होता हमारा 60 का मान। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब दूसरा दिया है, हमें दिया है sec θ1 माइनस θ2 बराबर 2/√3 ये दिया। अब इससे हम θ1 माइनस θ2 का मान निकाल लें। तो sec में 2/√3 किसका मान होता है? ये होता है 30 का। 30 का होता है ये इक्वेशन आपकी बन गई सेकंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को हल करके θ1 θ2 का मान निकाल लीजिए और ये इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए θ1 का मान कितना निकलेगा? θ1 बराबर निकलेगा आपका कितना? ये अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ोगे तो θ2 से θ2 कट जाएगा आपका, बचे यहाँ आ जाएगा 2 θ1 बराबर आ जाएगा 90। तो 2 से 90 को कट जाएगा तो आएगा 45। θ1 बराबर आ गया आपका 45। तो θ2 बराबर क्या आ जाएगा? θ1 जब 45 है तो θ2 आ जाएगा आपका 15। अब यहाँ पर मान रख देना θ1 θ2 का, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, इफ sin a प्लस b बराबर 1 एंड cos a माइनस b बराबर √3/2 फाइंड a एंड b। ए बी का हमें मान निकालना है। चलिए इसको भी लगाते हैं। अब इसमें भी क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर क्या बनेगा? साइन में 1 किसका मान होता है? ये होता है आपका 90 का। ठीक, अब a माइनस बी निकाल लें। a माइनस बी बराबर cos √3/2 किसका मान होता है? ये 30 का होता है आपका। अब इनको हल कीजिए, जोड़ दीजिए तो घट आएगा 2a बराबर 120। तो a बराबर आया आपका 60। a बराबर आया 60 तो b बराबर क्या होगा? b बराबर आएगा आपका 30 अंश। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन बी सही है। a बराबर 60, b बराबर 30। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, इफ sin 2 θ बराबर 1/2 फाइंड cos 75 माइनस θ। हमें इसका मान निकालना और दिया क्या है? sin 2 θ बराबर 1/2। अब आपको पता होगा sin θ बराबर sin 30 बराबर होता है 1/2। तो आप यहाँ दिया क्या है? sin 2 θ बराबर 1/2, यानी कि 2 इसको कंपेयर करोगे आप तो आएगा 2 θ बराबर 30 निकलेगा कि नहीं? तो θ बराबर क्या निकलेगा? 15। अब 15 निकला
तो हमें निकालना है क्या, cos 75 माइनस थीटा, थीटा 15 निकला तो cos 75 माइनस 15, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 60, cos 60, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है cos 60 का मान। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला आपका दिया हुआ है, अगले में दिया द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स बराबर ई की पावर y प्लस एक्स प्लस ई की पावर y माइनस एक्स इज। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, क्या आपको दिया है डी वाई बटे डी एक्स बराबर दिया है ई की पावर वाई प्लस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर वाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई माइनस एक्स को लिख सकते हैं आप ई की पावर वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ से ई की पावर वाई कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब ई की पावर वाई को यहाँ पे ई की पावर वाई को बटे में ले जाते हैं और डी एक्स को वहाँ कर देते हैं, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये आया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर डी वाई बाई ई की पावर वाई, इसका आएगा आपका माइनस ई की पावर माइनस वाई बराबर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ई की पावर वाई। अब देखो ये जो माइनस है ना, माइनस का गुणा अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। तो ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, देखो आपका ऑप्शन ई की पावर बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन ई एक्स कोष्टक में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। तो आपको दिया है ई की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। ये लिखा है आपका ई की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये लिखा हुआ है आपका। अब इसका पता है, जब भी आपका ये दिया हो ई की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर होता है आपका ई की पावर x एफ एक्स, ये होता है आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा ई की पावर, चलिए पहले इसको हटा देते हैं इतना, तो हो जाएगा आपका ई की पावर x बाई एक्स, लिमिट लगा देते हैं 1 2। अब लिमिट रखते हैं आप तो हो जाएगा ई की पावर ई स्क्वायर बट्टे 2 माइनस ई, ये आया आपका
अब देख लीजिए ऑप्शन कौन समझेगा। ई आप कॉमन लोगे, आप ई कॉमन ले लोगे तो आपका आंसर बी आ जाएगा। बी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है इंटीग्रेशन टेन 1/x का होल स्क्वायर, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। चलिए करते हैं। तो इसमें हम वन अपॉन एक्स बराबर टी मान लेते हैं। वन अपॉन एक्स बराबर टी, तो इसका अवकलन करोगे तो आएगा 1/x² dx बराबर dt। ये आया। अब रख दो, इसमें रखोगे आप तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ये आपका लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर टी dt, ये हो जाएगा। अच्छे से लिख देते हैं, हो जाएगा आपका tan स्क्वायर टी dt, वो भी माइनस का। अब आप tan स्क्वायर टी की जगह क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस sec स्क्वायर टी, ये लिख सकते हैं tan स्क्वायर टी की जगह। अब 1 का हो जाएगा अवकलन, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, sec स्क्वायर का होता है tan टी प्लस सी, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब टी बराबर हमने माना था 1/x, तो यहाँ पे 1/x लिख दोगे तो आ जाएगा आपका 1/x माइनस tan 1/x प्लस सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको dy/dx x प्लस x³ प्लस x5/5 प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं हम। डेरिवेटिव करोगे x का आएगा 1। अब x³/3 का करोगे तो आपका आएगा 3x²/3, और 5x/5 का करोगे तो आएगा 5x4/5। अब यहाँ देखो 5 से 5 ये कट गया, 3 से 3 ये कट गया, तो आपका बचा क्या? आपका बचा 1 प्लस x² प्लस x⁴ प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी था। तो अब आपको पता होगा कि ये आपकी एक जीपी बन रही है। क्या बन रही है? जीपी। तो जीपी इनफाइनाइट का सम आपको पता होगा, एस इन्फिनिटी का होता है a/1 माइनस आर। तो a बराबर हो गया आपका 1 और r हो गया x²। तो ये हो गया आपका आंसर। कौन सा मैच कर रहा है? ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 8वें क्वेश्चन में आपको देखो दिया है लिमिट x टेंड टू 0 4x माइनस 9x अपॉन x ब्रैकेट में 4x प्लस 9x, ये दिया है आपको। अब देखो, अगर आप x बराबर
एक्स बराबर आप 0 पुट कर रहे हो तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही। किसकी बन रही है? 0/0 की फॉर्म बन रही। जब भी 0/0 की फॉर्म बने तो ऊपर का डेरिवेटिव कर दो और नीचे का डेरिवेटिव कर दो। ठीक, जब भी आपको 0/0 की फॉर्म बने तो ऊपर का डेरिवेटिव कर दो, ऊपर का डेरिवेटिव कर दो प्लस नीचे का डेरिवेटिव कर दो। तो आप चलिए करते हैं। तो 4 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स यानी कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होगा आपका 4 की पावर x log 4 माइनस 9 की पावर x log 9 अपॉन, यहाँ पे देखो दो फलन बन रहे हैं गुणनखंड वाला, तो इसका अवकलन करोगे तो आएगा प्रथम फलन ज्यों कहते हो, दूसरे का डेरिवेटिव, तो दूसरे का डेरिवेटिव करोगे तो आएगा 4x log 4 प्लस 9 की पावर x, 9 की पावर x log 9। ठीक, यह है प्लस दूसरा फलन ज्यों कहते हैं प्रथम का अवकलन, दूसरा फलन ज्यों कहते हैं प्रथम का अवकलन, तो x का अवकलन 1 होगा 1। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2/3 log 2/3, ये आएगा आपका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया द रेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ रियल एक्स ऑफ y बराबर 1/2 माइनस साइन 3x इच। रेंज बताना है, तो जब भी आपको ये फलन दिया हो साइन एक्स में या कॉज एक्स में, तो इसकी रेंज निकालने के लिए एक ये होता है -1 लेस देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो इसको हमें सॉल्व करके साइन के रूप में बनाना है। तो ये 2 प्लस 2 है, तो दोनों साइड आप -2 जोड़ोगे, -2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका -3 इज लेस देन इक्वल टू माइनस साइन 3x इज लेस देन इक्वल टू -2 1 में जोड़ोगे तो ये आएगा आपका -1। अब x में आपको 3 का गुणा दिया हुआ है, तो आप 3 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे। जब आप 3 से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका -1 लेस देन माइनस साइन x, ये आ गया यहाँ माइनस का 1/3। माइनस हटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एच करेक्ट आंसर। ठीक, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा ना, ए नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया कॉज ए माइनस बी इंटू कॉज ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी बराबर। तो हमें पता है कॉज ए माइनस बी बराबर होता है कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी तो देखो ये पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है आपका कॉज ए माइनस बी का पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दो। तो कॉज ए की जगह दिया है आपका ए माइनस बी और बी की जगह दिया है आपका ए प्लस बी। तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा। अब आपका ए से ए कट जाएगा तो बचेगा कितना कॉज माइनस 2b। अब कॉज माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो हो जाएगा कॉज 2b। अब देख लो कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। अब कॉस 2b बराबर होता है 2 कॉज स्क्वायर बी माइनस 1, इसलिए बी नंबर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में आपको दिया हुआ है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीक्वेंस NC1 NC2 NC3 ... NCN ये दिया हुआ है हमको। ठीक, हमें निकालना अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल सम क्या होगा NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस ... प्लस NCN अपॉन n ये होगा मीन। अब आपको पता है कि NC0 प्लस NCN प्लस NC2 प्लस NC3 ... NCN का मान होता है 2 की पावर n। तो यहाँ पर हम NC0 इस जगह ऐड करेंगे और NC0 माइनस कर देंगे। तो आपका ये वाला तो चलिए लिख के बता देते हैं आपको। आप यहाँ पर माइनस NC0 करोगे और प्लस NC0 यहाँ प्लस करोगे तो अब आपका ये इतने का आंसर आपका हो जाएगा 2 की पावर n। इतने का आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर n। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर n वो NC0 का मान होता है -1 अपॉन n। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP ऑफ n टर्म्स हुज सम इज n² - 2n इच। तो सम हमको दिया हुआ है SN बराबर हमको दिया है n² - 2n। तो अब आपको हम बता दें कि एक होता है SN बराबर होता है AN² प्लस BN ये होता है। तो DS में होता है D बराबर होता है 2A, D बराबर होता है आपका 2A और A बराबर होता है आपका A प्लस B ये होता है। ठीक, तो अब यहाँ D बराबर क्या निकलेगा आपका D बराबर निकलेगा 2 और A बराबर निकलेगा आपका 1 - 2 बराबर -1 ये निकलेगा। अब हमसे पूछा क्या है
अब हमसे पूछा है फिफ्थ टर्म A5 पूछा, यानी A5 बराबर A+4D। अब A का मान है -1 और D का मान है 2, तो ये हो जाएगा 8। सॉल्व करोगे तो आएगा 7। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 पीपल कैन बी सीटेड एट ए राउंड टेबल इज। जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो और पूछे कि राउंड टेबल में बैठना है, राउंड टेबल में किस तरीके से हम अरेंज करें पीपल को। अब देखो, जब अब 5 लोगों को आपको अरेंज करना, 1 2 3 4 5 लोगों को अरेंज करना। कितने भी लोगों को अरेंज करना हो उसका सूत्र होता है n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते। n बराबर 5 दिया तो आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 4 फैक्टोरियल बराबर होता है 24। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपका दिया है व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ ए एंड बी ऑफ एन इलिप्स। अब इलिप्स की बात करें तो आपका रिलेशन होता है इलिप्स में, ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन देखो अब यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। अब बताते हैं हम आपको रीजन। जब आपसे कहे, अब क्वेश्चन में ये जरूर दिया होना चाहिए कि ए इज ग्रेटर देन बी। जब भी आपसे कहे ए इज ग्रेटर देन बी, क्या कहे? ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपका आंसर होगा डी। तब आपका आंसर होगा कौन सा होगा? तब आपका आंसर होगा डी। और जब आपसे कहे कि ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, तब आपका आंसर होगा बी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया है हमको एंगल बिटवीन द लाइन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 एंड x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 1 इज। तो एंगल हमें निकालना है, दो लाइनों के बीच एंगल। तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आप इसकी स्लोप निकाल लीजिए और इसकी स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा dy/dx। ठीक, जब आप dy/dx करोगे तो यहाँ से आपका निकलेगा m1, यहाँ से आपका निकलेगा m2 निकलेगा। बस फिर थीटा निकाल लेना। थीटा बराबर होता है आपका tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है सूत्र। आप निकाल लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। 16 नंबर में दिया है 0.7 -π/6 लाई इन विच क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। तो आप देख लीजिए क्या दिया, प्लस माइनस। तो कौन सा क्वाड्रेंट? 4। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला में दिया एंगल बिटवीन द लाइन, ये तो अभी बताया है, दोबारा आ गया, कर लीजिएगा आप इसको।
अब आपको दिया द कॉज इनवर्स लैम्डा प्लस कॉज इनवर्स म्यू प्लस कॉज इनवर्स वी बराबर 3 पाई। तो हमको निकालना है लैम्डा व्यू प्लस म्यू वी प्लस वी लैम्डा, हमको इसका मान निकालना है। ठीक, अब हमको दिया है 3 पाई दिया, तो देखो 1 पाई इसका होगा, 1 पाई इसका होगा, 1 पाई इसका होगा। तो कॉज इनवर्स लैम्डा बराबर पाई मान लेते हैं। तो लैम्डा बराबर क्या निकलेगा, ये कॉज जाए तो कॉज पाई, कॉज पाई का मान होता है -1, कॉज पाई का -1। इसी तरह इसका भी मान निकल आएगा -1, इसी तरह v का भी मान निकल आएगा -1। और जब माइनस, अब आप इसको इक्वेशन में रखोगे तो आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है द एंगल बिटवीन द लाइन x+2/1 बराबर y+3/-2 इक्वल टू z-4/1 एंड x-1/-1 इक्वल टू y/1 इक्वल टू z/0। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos θ1 बराबर होता है mod A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में होता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और दूसरा कोष्टक में होता है आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये होता है। जब आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका मान निकल आएगा। अब A1 बराबर, अब इस इक्वेशन की हम बात करें तो A1 बराबर दिया है हमको 1 और B1 बराबर दिया है -2, C1 बराबर दिया है 1। सेकेंड इक्वेशन में A1 बराबर दिया -1, B1 बराबर दिया 1, C1 बराबर दिया 0। अब आप रख कर इसको सॉल्व कर लेना तो आपका मान निकल आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला आपको दिया है इफ इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC द हाइपोटेनियस AB बराबर P देन द वैल्यू ऑफ वेक्टर AB डॉट वेक्टर AC प्लस वेक्टर BC डॉट वेक्टर BA प्लस वेक्टर CB डॉट वेक्टर CA। तो हमको दिया हुआ एक, मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक, हमें दिया है हाइपोटेनियस P, ये दिया है P और वो AB माना, ये हुआ A, ये हुआ B, तो ये हुआ C, ये यहाँ बनेगा 90 डिग्री। अब देखो ये दिया है आपको, ये दिया है आपको CB डॉट CA, CB डॉट CA। अब CB डॉट CA आपको परपेंडिकुलर दिया कि नहीं दिया, CB डॉट CA परपेंडिकुलर, तो आपका इसका तो मान हो जाएगा आपका 0। ठीक, इसका मान हो जाएगा आपका 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो दिया है हमको, क्या दिया है, AB डॉट AC प्लस BC डॉट, अब देखो ये BA दिया, BA को हम लिखते हैं AB, AB लिखेंगे तो फिर हमारा चिन्ह ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर
यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का चिन्ह। ठीक, किसका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का चिन्ह। अब देखो ए बी का हम कॉमन ले लेंगे। ठीक, ए बी को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, ए सी। अब बी सी को हम लिख देंगे सी बी, तो ये हो जाएगा प्लस सी बी। अब बी सी को हमने उल्टा करके सी बी लिख दिया तो माइनस का चिन्ह बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। अब अब देखो ए सी प्लस सी बी बराबर का होगा, ये होगा आपका ए बी के, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी बराबर हमारा दिया है पी, तो आ जाएगा आपका पी का स्क्वायर, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉस 2y प्लस 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec x प्लस वाई। तो देखो दिया है हमारा साइन 2x माइनस, जब भी साइन x बराबर कॉस x की दिया हो तो थीटा का मान होता है, नहीं इसको ऐसे नहीं करते, इसको करते हैं हम साइन 2x माइनस 20 बराबर कॉज को हम साइन में बदले दे रहे हैं, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 2y माइनस 20, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2x माइनस 20 बराबर 90 माइनस 2y माइनस 20। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 20 से तो 20 ये कट जाएगा, 2y ये साइड आएगा तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y बराबर 90, और 2 कॉमन लोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 45। अब x प्लस वाई बराबर आपको दिया 45, तो x प्लस वाई का मान यहाँ रख दो सेक में, तो सेक 45 का मान आपका क्या आ जाएगा, सेक 45 का मान आ जाएगा आपका 1/√2 आ जाएगा आपका √2।